पूर्वी, ओनिर दवा लाने गया ना तो उसको फोन करके बोल यही दवा मिल जाएगी ना तो लेके आना, दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जी। अरे ओनिर का ही फोन है। मिष्टी, मुझे दवाई मिल गई है, मैं ऑन द वे हूँ, घर ही आ रहा हूँ। ठीक है, आज ही वो रास्ते में है। पूर्वी, वो परी के कपड़े चेंज कर दो ना, काफी देर से चेंज नहीं किए। वो पूर्वी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अर्चन, अगर तुम्हें उस बारे में कुछ बात करनी, मुझे तुमसे मित्तल के बारे में कुछ बात करनी है पूर्वी। जो सीडी मुझ तक ऑफिस में पहुंची थी वो मित्तल ने नहीं भेजी थी, क्योंकि मित्तल खुद ऑनर के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा है। मुझे तो लग रहा था कि मित्तल के पास ऑनर के खिलाफ सबूत। मुझे भी ये लगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर मित्तल के पास सबूत होते तो वो सीधा कोर्ट में देता। इसका मतलब वो सीडी किसी और ने भेजी थी। लेकिन वो कौन हो सकता है? अगर उस इंसान के पास वो सीडी है तो I'm sure उसको सारी सच्चाई पता होगी। तुम प्लीज फिक्र मत करो, मैं ढूंढ लूंगा वो कौन है। मिष्टी, ये लो, दूध पी लो। मैं जरा हॉस्पिटल जा रहा हूँ एक पेशेंट का चेकअप करने के लिए। ओके, मैं मिलता हूँ। ऑनर, 2 मिनट रुक जाइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? ऑनर, जिस बात का डर था वही हुआ। क्या हुआ? अर्जुन को ये पता चल गया है कि परी मेरी और उसकी बेटी। लेकिन कैसे पता लगा? आज दिन में अर्जुन ने मुझे बताया कि उन्हें एक सीडी मिली है। अगर तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर देता तो मैंने वो सीडी देख ली है पूरी। कौन सी सीडी? वो सीसीटीवी फुटेज वाली सीडी जिसमें तुमने और ऑनर ने साफ साफ कहा है कि परी को तुम मुझे और ओबी को दे दो। ओह माय गॉड। मिष्टी, अगर अर्जुन ने ये बात घर वालों को बता दी तो? नहीं ऑनर, मैंने अर्जुन से कह दिया है कि वो ओवी या घर वालों में से किसी को भी ये बात ना बताए। ऑनर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रही है? हमारी मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही। अभी वो कोर्ट केस वो खत्म हुआ नहीं था कि ये दूसरी मुश्किल। अच्छा होता कि अब हम कोलकाता चले जाते। एक मिनट, अगर मित्तल के पास ये सीडी थी तो उसने कोर्ट में पेश क्यों नहीं की? नहीं, सीडी मित्तल के पास नहीं थी। क्या? हाँ, अर्जुन बता रहे थे कि जब उन्होंने मिस्टर मित्तल से बात की तो मिस्टर मित्तल की बातों से ऐसा साफ जाहिर हो रहा था कि उनके पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब कोई और है जो ये सच्चाई जानता है। ओह माय गॉड, कौन हो सकता है वो? कुंदन भी नहीं हो सकता, क्योंकि
ऑनर चाहे वो कोई भी हो, फिलहाल इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हम कोलकाता वापस चले जाए। मिष्टी, भागने से क्या फायदा होगा? मुझे डर तो इस बात का है कि अगर ये सीडी अर्जुन तक पहुंच सकती है तो फिर घर के किसी भी सदस्य के पास पहुंच सकती है। हमें यहीं पर रहकर पता लगाना होगा कि वो कौन है जो ये सारी सच्चाई जानता है। अरे यार, ये मामला है क्या? मेरी सीडी भेजने के बावजूद भी अर्जुन ने कोई रिएक्शन ही नहीं दी। पूर्वी भी नॉर्मल लग रही है। पता नहीं वो सीडी अर्जुन को मिली भी या नहीं। मुझे पता लगाना ही होगा। मैडम ऑफिस आ गया। हाँ। तो आप ये सारे पेपर्स देखिए। जी सर। और रियाज, आप ये सब टैली करके मुझे बताइए। ओके सर। अरे पुन्नी, तुम यहाँ? कोई खास काम? एक्चुअली अंकल, मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा अपने पुराने कलीग से मिल लूं। आई होप यू डोंट माइंड। नो, नॉट एट ऑल। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। अब मैं ये सीडी कहाँ ढूंढूं? हाँ, जरूर रिसेप्शनिस्ट के पास होगी। एक्सक्यूज मी। यस सर। आई एम ऑनर दत्त। क्या मैं अर्जुन किर्लोस्कर से मिल सकता हूँ? जस्ट अ सेकंड सर। यस सर, मिस्टर ऑनिर इज हियर। ओके सर। सर आप मिल सकते हैं। थैंक यू। वेलकम सर। ऑनर अर्जुन से मिलने क्यों आए हैं? जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। हाय अर्जुन। Come in. Come in. अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पूर्वी ने मुझे सब कुछ बता दिया। I'm glad कि तुम्हें सब कुछ पता है ऑनर, because I don't know कि मैं I don't know कि मैं तुमसे ये या किसी से भी ये कैसे कह पाता है। It's just देखो ऑनर, मैं चाहता हूं कि तुम्हें सब कुछ पता हो। You need to know, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ शायद कोई नहीं जानता, बिकॉज कभी किसी से कहा ही नहीं। देखो ऑनर, मैं आज से 9-10 महीने पहले पूर्वी की मुंबई छोड़ के जाने से पहले जिंदगी में सब कुछ था, बहुत खुश था। एक दिन अचानक पूर्वी कहती है कि ओवी से शादी कर लो, उसे खुश रखो। क्यों? आई डोंट नो। सैक्रिफाइसेस। प्यार करता था ना, सो मान ली। उसके बाद किया जो उसने कहा। ओवी के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसे भूलने की कोशिश की, और सोचा कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए, बिकॉज उससे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। आई शुड डू समथिंग। मुझे भूलना चाहिए उसको। आई हैव टू। मैं अपने आप को काम में बिजी रखने लगा। सोचा कि भूल जाऊंगा उसे। वो मुझे हर जगह दिखती थी। काम करता हूं तो काम करते वक्त ऑफिस में दिखती, घर पे उसकी याद आती। मैं बहुत समय से ये सारी बातें किसी से करना चाहता था, एंड प्रॉब्ली शायद आज मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझता हूं, इसलिए ये कह पा रहा हूं, या ये कहना चाहता हूं। और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को ठीक से निभाऊं। कर रहा हूं, अब तक कर रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ ठीक हो।
लेकिन और जब वो मेरे सामने आई तो उसकी शादी हो चुकी थी, जो मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था, टू बी ऑनेस्ट। पूर्वी की शादी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। आई वाज ग्लैड कि उसकी शादी तुमसे हुई। मैं जानता था तुम्हें, अच्छा था कि पूर्वी खुश थी। तुमने उसे हर हाल में एक्सेप्ट किया, उसे उसकी प्रेगनेंसी के साथ एक्सेप्ट किया। और तुमने पूर्वी के लिए बहुत कुछ किया, उसे एक नई जिंदगी दी है। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, बट इसका मतलब मेरा काम हो गया है। अर्जुन ने वो सीडी देख ली। अर्जुन, मैंने पूर्वी के लिए जो कुछ भी किया वो पूर्वी के प्यार के खातिर किया। लेकिन पता नहीं एज़न, मैं समझा नहीं। लेकिन पता नहीं मैं अपना प्यार कभी पूर्वी से जाहिर कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन काफी महीने हो चुके हैं। श्योर की हाँ अर्जुन, काफी महीनों से हम लोग साथ में हैं, लेकिन मैंने आज तक उससे कभी अपनी दिल की बात नहीं कही। और मुझे नहीं लगता कि कभी मैं जिंदगी में उसे बोल पाऊंगा ये चीज। अर्जुन, हम लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझते हैं। यहां तक कि कई बार तो बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और हम समझ जाते हैं कि एक दूसरा बंदा क्या सोच रहा है। लेकिन अभी तक हमारी जिंदगी में वो पड़ाव नहीं आया जहां पर मैं पूर्वी से ये कह सकूं कि आई लव हर। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं उसका हमेशा साथ दूंगा। फिर चाहे उसकी वो प्रेगनेंसी हो या फिर वो सीडी केस, विल ऑलवेज प्रोटेक्ट हर, टेक केयर एंड लव हर। Yes. Dad, Come in. आपने बुलाया? Okay. I shall speak with you. अर्जुन, ये कपूर एंड कंपनी की फाइल है। मैंने ये पढ़ा है लेकिन साइन नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पढ़ो। It's your responsibility now. Will you look after this, please? अरे अर्जुन, तुम पुन्नी से मिले क्या? पुन्नी से नहीं, क्यों? मैंने आज उसे ऑफिस में देखा। हमारे ऑफिस में? एक्चुअली आई डोंट नो। और तुमको शायद एक बिजनेस सेमिनार के लिए कनाडा जाना होगा। डैड, इज इट पॉसिबल कि आप इस बार मेरी जगह किसी और को भेज सकते हैं? डैड, देखिए, मैं आपको कभी मना नहीं करता, बट सिर्फ इस बार। Don't worry, I'll take care of it. Thanks, Dad. हेलो पूर्वी, अर्जुन बोल रहा हूँ। हाँ अर्जुन बोलो। पूर्वी, मुझे लगता है कि ये सारा का सारा किया करा पुन्नी का है। पुन्नी का है? आजी। अरे पुन्नी, तू अचानक? तुझसे ही मिलने आई हूँ। मंजू तो मार्केट गई है। आई घर पे नहीं है तो क्या हुआ?
तू तो है ना, तू ही मुझसे 2-4 बातें कर ले। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। अब वो सिर्फ अपने एक्स कलीग्स को मिलने तो ऑफिस आएंगे नहीं, जरूर उनके वहाँ आने के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, और इस प्रूफ के थ्रू तो वो मिस्टर मित्तल को सही और ऑनर को गलत साबित कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि उनके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। आज ही सच कहूँ तो मैं आज यहाँ पूर्वी से मिलने आई हूँ। पूर्वी से? हाँ जी, मैं पूर्वी से माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने उस दिन उसे इतना सब कुछ सुना दिया, उस पर इतने सारे इल्जाम लगाए, उसे बहुत हर्ट हुआ होगा ना। मैंने तुमसे कहा था ना अपने पति को इन सारे मामलों से दूर रखने के लिए। अरे क्या हुआ बेटा, इस तरह क्यों चिल्ला रही तू? आई मित्तल को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। लेकिन आजी आप ही सोचिए, मुझ पर क्या बीती होगी। किसी भी औरत के पति को अगर पुलिस गिरफ्तार करके ले जाए तो उसे कैसा लगेगा। हाँ लेकिन मैं जानती हूँ मुझे उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे चिल्लाने में गुस्सा कम और डर ज्यादा था। तूने वही किया जो तेरे पति ने किया। तूने पूर्वी का अपमान किया और उसने ओनेर का। हाँ जी मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, और उसकी वजह से पूर्वी और मेरे बीच भी कड़वाहट हो गई है। वैसे देखा जाए तो ऑनर और मिस्टर मित्तल के बीच जो भी है वो प्रोफेशनल है। पूर्वी और मुझे उसे पर्सनल लेवल पर नहीं लेके आना चाहिए। ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। आज ही वैसे पूर्वी है कहाँ? है ना, अंदर है। मैं मिलके आती हूँ। एक मिनट। वो मेरी ताई आई है, मैं बाद में बात करती हूँ। अब पूर्वी पुन्नी है वहाँ पे? हाँ मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या? बाय। कैसी हो पूर्वी? पूर्वी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस कोर्ट केस की वजह से तुम्हें और ऑनर को कितना सब कुछ फेस करना पड़ रहा है ना। पर यू नो, इससे भी बुरी बात है एक, और वो ये है कि इस सारे चक्कर की वजह से हम दोनों बहनों का रिश्ता कितना खराब हो रहा है ना। तुम तो मुझसे बातें भी छुपाने लगी हो। मतलब भाई मैंने क्या छुपाया तुझसे? तुम्हारी बेटी की सच्चाई। ओह आई एम सो सॉरी। आई मीन सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी और अर्जुन की बेटी की सच्चाई। हाँ मुझे सब कुछ पता है पूरी। मैंने वो सीसीटीवी फुटेज वाली सीडी देखी जिसमें तुम और ऑनर बच्चों को बदलने की बात कर रहे थे। सचमुच कितनी चालाकी से तुम लोगों ने बच्चों की अदला बदली कर ली और सारे सबूत मिटा दिए। मिस्टर मित्तल तो कोर्ट में कुछ प्रूव ही नहीं कर पाए। पहले सीडी डिस्ट्रॉय की और फिर डीएनए टेस्ट, और डीएनए टेस्ट में तो यही आना था ना कि बच्ची का फादर अर्जुन है, और डीएनए टेस्ट हुआ भी तो अर्जुन, ऑनर और बच्ची का, बच्ची की माँ का नहीं। तुम लोग तो बहुत आसानी से बच गए। क्या हुआ? डरो मत पूर्वी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, और ना ही मैं ये सीडी कोर्ट में पेश करूंगी, और ना ही हमारे परिवार वालों को कुछ भी बताऊंगी। ये राज हम दोनों के बीच ही रहेगा। आफ्टर ऑल तुम मेरी छोटी बहन हो और तुमने मेरी कितनी मदद की है। हाँ ये बात और है कि तुम ही ने मुझे और मिस्टर मित्तल को रेड हैंडेड पकड़ा था, और तुम्हारी वजह से ही मैं अपने आई बाबा के सामने बेइज्जत भी हुई, पर इवेंचुअली तो फायदा मेरा ही हुआ ना।
मित्तल को रियलाइज हुआ कि वो मुझसे प्यार करते हैं, हमने शादी की और मुझे ये सारे ऐश्वर्या मिले। और इन सारी बातों का क्रेडिट तुम्हें ही जाता है पूर्वी। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ताई प्लीज, ताई घर वालों में से किसी को मत बताना, नहीं तो वो बहुत टूट जाएंगे। अरे फिर वही बात, मैंने कहा ना मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँ। हाँ लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त?